स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, आज का देखिए हम लोग जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड लेक्चर, सॉरी सेकंड थर्ड लेक्चर हम लोग का है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डिटेल जानेंगे हम लोग जो है आखिर हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस, देखिए हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल। अर्थात ये आप देख सकते हैं इधर का जो साइड है, यह साइड आपका दायां साइड है, यह वाला साइड क्या है, बायां साइड है। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज हाफ इज लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो आपको ये खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों खाली स्थान में ये जो पहला खाली स्थान आपको छोटा भाग दिखाया गया है और नीचे बड़ा भाग, तो यह अपर स्मॉल साइज इज राइट आर्टिकल। देखिए राइट आर्टिकल में होता क्या, ये देखिए दाया अलिंद, ठीक उसी के नीचे दाया नीले। ये देखिए आपका नीले होगा, ठीक, दोनों नीचे वाला भाग नीले है, जैसे यहां भी क्या आपका है नीले है। और ठीक ऊपर वाला भाग क्या है, ये है अलिंद। ये वाला भाग यहां क्या लिख रहा है, ये है अलिंद आपका। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। 2 अलिंद अपर साइड में, 2 नीले बिलो साइड में। अपर साइड स्मॉल इन साइज एंड बिलो साइड ये लार्ज इन साइज। ये बात याद रखनी है कि राइट साइड में ब्लड हमेशा इम्प्योर होता है, जबकि लेफ्ट साइड में ब्लड हमेशा प्योर होता है। अब देखिए इम्प्योर ब्लड आती कहां से है। राइट आर्किल में 3 प्रकार की महाशिराएं, मुख्य रूप से आप यहां देखिए, दिस इज द पोस्टीरियर वेन। पोस्टीरियर या वेना कावा हम बोल सकते हैं हम लोग, ये है, ये क्या है, ये पोस्टीरियर वेना कावा। ये दिस इज पोस्टीरियर मतलब पश्च महाशिरा। और यहां आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर वेना कावा, वेना कावा, ये चीज। दिस इज अग्र महाशिरा एंड दिस इज पश्च महाशिरा। और इन्हीं दोनों के बीच में यहां वाले भाग में याद रखें कोरोनरी साइनस होता है। कोरोनरी साइनस, ये देखिए इसका महत्वपूर्ण काम क्या है। कोरोनरी साइनस के बीच में जो यहां पर कैप होती है, जहां से टोटल इंप्योर ब्लड आती है, किसमें, राइट आर्किल में। तो राइट आर्किल में अगर ब्लड इससे एंट्री करती है तो इसका जो क्या है ट्यूब है, इसका नाम होगा स्टिचन ट्यूब। इसी तरीके से यहां पर जो एंटीरियर वेना कावा है, यहां पर आप देख सकते हैं थिबिसियन ट्यूब। या तो स्टिचन ट्यूब और थिबिसियन ट्यूब याद रखिए कि यहीं पर क्या, जब ब्लड एंट्री करती है तो ब्लड एंट्री करते समय ही यही दोनों ट्यूब क्या करती है, ओपन होती है। और ओपन होती क्या होती है, इसमें एंट्री कर जाती है। जैसे ही आपका राइट आर्किल फुलफिल होता है, अब यहां पे आपको एक गैप दिखाया गया है। याद रखिए जो गैप जो होता है, यहां पर एक वाल्व होती है, जैसे फिलअप हुआ ओपन हो जाएगी। यह वाल्व भी यहां से ओपन होती है, तो ये इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिवलनीय कपाट। इसका नाम क्या है, ये देखिए आपका त्रिवलनीय कपाट है, जो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्किल के बीच हमेशा पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे इसके बाद ब्लड इसमें एंट्री कर जाती है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल हमने आपको बताया दिस इज द लार्ज साइज कंपेयर टू दिस। अब जैसे ब्लड यहां पर एंट्री करती है, देखिए ब्लड एंट्री करने के बाद अब यहां पे क्या होता है, आपको यहां दिखाया गया है सेमी लूनर वाल्व।
देखिए यहाँ पे क्या, ये सेमिलुनर वाल्व है। अब यहाँ के बाद जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आपको यहाँ दिखाया गया है, जो ये पल्मोनरी आर्टरी, यहां से क्या पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जाएगी। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी, आपको बहुत अच्छी बात याद रखनी होगी यहाँ पे जो है कि जितनी आर्टरी होती है, आर्टरी में क्या होता है, धमनी। देखिए जितनी धमनियां होंगी सभी प्योर ब्लड को फ्लो करती हैं, लेकिन यह पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, यही एक ऐसी धमनी है जो हमसे क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर फ्लो कराती है। और ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे कि राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में यह आर्टरी पाई जाती है। जैसे इस आर्टरी में ब्लड आती है, इसके बाद लंग्स में जाती है, लंग्स के होने के बाद तुरंत देखिएगा ये ब्लड यहाँ पे ड्यूटी करती है, पल्मोनरी वेन। फिर आपको बता दें यहाँ पे हम, ये देखिए यह जो वेन आपका है जिसको हम सिरा बोलते हैं, याद रखिए जितनी सिराएं हैं सभी सिराओं में ब्लड इम्प्योर फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिरा है जो हमेशा प्योर ब्लड को फ्लो करती है। अब ये किसके किसके बीच में है, याद रखिएगा यह लंग्स और लेफ्ट आर्टरी के बीच में होता है, ये है पल्मोनरी वेन, जिसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी थी या फुफ्फुस सिरा होती है। ब्लड जैसे ही इसमें एंट्री करती है, ब्लड इसमें एंट्री करने के बाद फिर ब्लड कहाँ आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड यहाँ पे एंट्री करेगा, तो एंट्री कराने के लिए याद है कि यहाँ पे फिर वाल्व की आवश्यकता होती है। अब यहाँ वाल्व देखिए, बाइकस्पिड वाल्व। देखिए बाइकस्पिड वाल्व को हिंदी में बोलेंगे द्विवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट बोलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बार बार यह रिपीट किया गया है कि इस द्विवलनीय कपाट का दूसरा क्या नाम होता है, ये देखिए मिट्रल वाल्व। द्विवलनीय कपाट का जो दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व होता है। ये पूछा है कि मिट्रल वाल्व हार्ट के किस चेंबर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच पाया जाता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, जबकि राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमेशा ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। जैसे ही ब्लड इसमें एंट्री करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और याद रहे इस 4 चेंबर में लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज एंड मसल्स यहाँ के क्या होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। और ये सबसे क्या होता है, यह वाला पोर्शन सबसे बड़ा भी होता है टोटल हार्ट में, अगर देखा जाए तो। ये आपके 4 चेंबर। अब देखिए 4 चेंबर की अगर बात किया जाए, इन 4 चेंबर को जोड़ता मतलब कौन सेपरेट करेगा ये, जैसे अगर आपको दिखा जाए ये 4 चेंबर लाइक दिस, ये देखिए 4 चेंबर हो सकते हैं, तो आखिर कुछ तो सेप्टम है, बीच में दीवार है। अब देखिए यह राइट आर्टरी, सॉरी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में आपको जो सेप्टम दिखाई दे रहा है, जो दीवार इस तरह से दिखाई देती है, इन दीवार का जो नाम है ये देखिए इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये देखिए अंतरा, अंतरा निलय है तो बोलेंगे निलय, फिर पट, अंतरा निलय पट होता है। इसी तरीके से ठीक ऊपर देखेंगे कि दोनों आर्टरी को जो सेपरेट कर रहा है, ये दोनों आर्टरी को ये सेपरेट करता है, जिसको बोलेंगे हम, ये देख रहे आप यहां पर, ये इंटर आरिकुलर सेप्टम, जिसको जैसे हम बोला अंतरा निलय पट्टी, क्या हो जाएगा, ये अंतरा अलिंद पट हो जाएगा, अलिंद पट। ये बात क्लियर आपको दिखाई दिया कि अंतरा अलिंद पट और अंतरा निलय पट। अब बात यह आती है कि जैसे देखिए एक तो इसका नाम हो गया, ठीक, एक इसका नाम हो गया, लेकिन जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, मतलब दोनों अलिंद और दोनों निलय को जो सेपरेट करेगी, याद रखिएगा वो हमने आपको यहां दिखाया है, ये आप यहां देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए जिसको हम बोलेंगे ये इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम, जिनको हिंदी बोल देंगे हम अंतरा अलिंद निलय पट।
ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ये टोटल क्या है, वॉल्स, मतलब हार्ट में जो सेपरेट करती है चेंबर को, इन चेंबर का नाम यहाँ पे दिखाया गया है। अब उसके बाद देखिए हार्ट के वाल की अगर बात किया जाए, हार्ट के अगर वाल की बात किया जाए, देखिए हार्ट की जो बाहर की ओर जो वाल होती है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इपिकार्डियम। इधर दिखाया जाएगा कैमरा, ये देखिए क्या है, इपी कैमरा, सॉरी इपिकार्डियम। अब देखिए जो इपिकार्डियम होता है, ठीक इसके अंदर की जो लेयर आपको यहाँ दिखाया गया है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप, जो है इसको इंडोकार्डियम। अगर इंडोकार्डियम और इपिकार्डियम को अगर मिला दिया जाए तो मायोकार्डियम होता है, ये मायोकार्डियम, ठीक। और इसी कार्डियम टर्म का अगर यूज किया जाए, देखिए कार्डियम शब्द अगर देखा जाए तो टोटल केवल इसी हार्ट में ही होता है, इसलिए कार्डियोलॉजी टर्म यूज होता है, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पर केवल हार्ट की डिटेल स्टडी किया जाए उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। द साइंस विच डील हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। आपने यहां देखा इंडोकार्डियम और इपिकार्डियम। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जैसे सर्कुलेशन आपने दिखाई कि ब्लड किस चेंबर से किस चेंबर में जा गया है, एक बार फिर से बता दें आपको हम। देखिए सबसे पहले टोटल पूरी होल बॉडी से यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आएगा और राइट आर्किल वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से हमने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद फिर आपको कहा आएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से फिर कहां पे आएगा, ये आपके मतलब लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां के बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड जाता है, इधर देखिए यहां पे आपको दिखाया गया है ये वाला भाग, जिसको हम लोग बोल देंगे जो टोटल ब्लड फ्लो करता है, यहां आपको दिखाया गया है, दिस इज आयोर्टा। मतलब यहां पे टोटल प्योर ब्लड जो होती है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो पूरी बॉडी में ब्लड प्योर जो फ्लो करता है ये आयोर्टा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। याद रहे महाशिराएं इम्प्योर ब्लड को हार्ट में एंट्री कराती है, जबकि महाधमनियां क्या करती है, हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती है। अब ध्यान रखने की बात यह है, देखिए दिस इज राइट आर्किल एंड दिस इज लेफ्ट आर्किल। राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल के अगर बीच की बात किया जाए तो यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। ये छोटा सा छिद्र हमने आपको दिखाया है, यह देखिए छोटा सा छिद्र, इसका नाम क्या है, फोसा ओवैलिस। इसको याद रखिएगा, फोसा ओवैलिस नाम है। जबकि इसी फोसा ओवैलिस का इन एम्ब्रियो स्टेज, मतलब भ्रूण अवस्था में जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, उस एम्ब्रियो स्टेज में इसी का नाम क्या होता है, फोरामेन ओवैलिस। दैट्स क्लियर, दिस इज फोरामेन ओवैलिस एंड दिस इज फोसा ओवैलिस। तो आप देख सकते हैं जो है ये टोटल हार्ट के बारे में हमने आपको बताया गया है। ये दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ हार्ट। इसको आप अच्छे से पढ़ें। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजें, उनको बताएं क्या दिक्कत, फिर से हम क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद।